भक्तजनों, जय सिया राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है और माता सीता ने उनके गले में जयमाला पहनाई है। उसके बाद सज्जनों, वहाँ पर परशुराम जी का आगमन हुआ है। शिव धनुष की टूटने की आवाज को सुनकर परशुराम जी वहाँ पर आए हैं और उन्होंने किस तरह से वहाँ पर आकर के पूछा है कि धनुष को किसने तोड़ा है, वो मेरा सहस भाव के समान दुश्मन है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो परशुराम जी कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है, इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। राजा जनक जी से पूछते हैं कि जनक, शिव को धनुष को किसने तोड़ा है। धनुष को तोड़ने वाला मेरा दुश्मन है, सहस वायु के समान मेरा दुश्मन है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, नाथ सांबो धनु भंजनिहारा, हो ही को एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही है मुकिन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। राम जी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। और यह सुनकर के परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी अरे करी अलराई, सुनऊ राम जे ही शिव धनु तोरा, सस बाहो सम सोरे पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, सेवा जो करता है, और शत्रुओं वाला जिसने काम किया है शिव धनुष को तोड़ करके, वो तो लड़ाई के योग्य है। वो मेरा दास कैसे हो सकता है, वो तो मेरा दुश्मन के समान है, सहस भाव के समान मेरा दुश्मन है, वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है। सो विल गाय विहाय समाजा, न तुम्हारे जे है सब राजा, सोने मोने वाचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर है अपमाने। और परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सब राजाओं के समाज से निकल के अलग आ जाए, अलग हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो और भी किसी का अनर्थ हो सकता है। और यह वचन सुनकर के लक्ष्मण जी बड़े ही अपमानजनक शब्द बोले हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा और लक्ष्मण जी बोले, भव धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न यसिरिस की न गोसाई, ये धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे विश्वामित्र जी, हे परशुराम जी, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, आपने कभी भी इतनी गुस्सा नहीं की, इतना क्रोध आपने कभी भी नहीं किया, फिर आप इस धनुष को टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। परशुराम जी क्रोध में आकर के बोले, रे नप बालक कालु बस बोलत तो न सवार, धनु ही सम त्रिपुरार, धनो विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, हे राजपुत्र, तू काल के बस में है, तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, किस तरह से बोला जाता है तुझे ये नहीं मालूम है। सारे संसार के धनुष क्या ये शिव जी के धनुष के समान ही है, तो इतना भी नहीं मालूम। लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना,
काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर के कहा कि हे मुनि, हे देव, हमारी तो नजरों में सारे धनुष एक जैसे ही हैं, हम तो सारे धनुषों को एक ही समान समझते हैं, और ये तो पुराना धनुष था। रघुनाथ जी ने तो इसको नया धनुष जान करके देखा था। छुअत टूट रघुपत है न दोषु, मोने बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रिसठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी कहते ये तो पुराना धनुष था और रघुनाथ जी के छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी कसूर नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। और परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तू मुझको नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। बालक बोले वादहु नहीं तो ही, केवल मोने जड़ जान मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि समझता है, मुझे ब्राह्मण समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का तो क्षत्रिय हूँ, शत्रु हूँ, मैं दुश्मन हूँ, और मेरी ख्याति विश्व भर में है। भुजबल भूमि भूप वेणु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। ससबाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। और मैंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दे दिया है। शेष बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की तरफ देख। रे बालक, तुझे पता नहीं मेरे बारे में। मातो पिता है जाने सोच बस, करस महिष किशोर। गर्वन के अर्वक दलन, परस मोर यति घोर। तू काल के बस में होकर के अपने माता पिता को सोच में क्यों डाल रहा है? तेरे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, मैं तेरा वध कर दूंगा। और ये फरसा बहुत ही भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। वैसे लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीश्व महावटुमानी। पुण्य पुण्य मोहे देखाव कुठारू, चतयुड़ावन फूके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर बड़े कोमल वाणी से बोले, अरे मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, आप फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? या को महड़वतिया को नाही, जेतर जनी देख मरे जाई। देखी कुठारू सरासनवाना, मैं कछु का सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियां नहीं है जो अंगुली लगाने से ही टूट जाएगी, मुरझा जाएगी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु से तो समझ जने ओ बिलो की, जो कछु कहो सो की। सोर महेश्वर हरे जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। और मैं आपको जानता हूं, मैंने जो भी कहा है आपके हाथ में धनुष बाण और फरसा को देखकर ही कहा है। और इस यज्ञोपवीत को देख करके मैं आपसे क्रोध नहीं करता हूं, क्योंकि रघुवंशियों की ऐसी मर्यादा है। वो मर्यादा में रहते हैं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौओं पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। बदे पाप अप की रतिहारे, मारत हूँ पाप रव तुम्हारे। कोटे कोले ससम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा।
क्योंकि इन सबको मारने से पाप लगता है, अब कीर्ति होती है, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कहता हूँ। आप तो करोड़ों वज्रों के समान हैं, आपका एक एक वचन वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में धारण करते हैं, आपके वचन ही काफ़ी हैं। इस तरह से भक्तजनों, लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बहुत वाद विवाद हो रहा है और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, इस बच्चे को रोक, नहीं तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा, ये मुझे जानता नहीं है, मैं अपने फरसे से इसकी गर्दन को काट दूंगा। और बहुत तरह से दोनों में वाद विवाद होने लगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं इसको बार बार क्षमा कर दे रहा हूं क्योंकि ये बच्चा है, लेकिन ये बार बार मेरे गले पड़ रहा है, बार बार ये मुझसे कठोर वचन बोल रहा है, मैं कब तक सहन करूंगा। इस तरह से इसको रोको। राजा जनक जी से भी उन्होंने कहा है कि हे जनक, इस बच्चे को रोक, नहीं तो ये मेरे हाथ से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जब दोनों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने लगा तो भगवान राम को बीच में आना पड़ा और भगवान रामचंद्र जी बड़े ही कोमल वाणी से परशुराम जी से बोले, नाथ करहूँ बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करियन को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत अयाना। भगवान राम ने कहा कि हे महाराज, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, इस सीधे और दूध मोही बच्चे को पर क्रोध मत कीजिए, ये आपका प्रभाव नहीं जानता है, यदि जानता तो फिर आपसे बहस क्यों करता। ये बालक है, आप इसको छोड़ दीजिए। राम वचन सुन कछु जुड़ाने, कह कछु लखन बहोरे मुस्काने, हसत देखे न कसे करिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के कोमल वचनों को सुनकर परशुराम जी को थोड़ा धीरज हुआ, उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन इसके बाद ही तुरंत लक्ष्मण जी ने हंस कर के कुछ और बोल दिया तो उनका गुस्सा और भी बढ़ने लगा है परशुराम जी का। और परशुराम जी कहते हैं कि तेरा भाई बड़ा ही पापी है। और उसके बाद भगवान राम कहते हैं, बोले राम है देहि निहोरा, बचऊं बिचारे बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। राम जी ने कहा है कि हे महाराज, ये बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं कि बच्चा नहीं है, बहुत ही खोटा है और ये इस तरह से है जैसे सोने के कलश में विष भरा होता है। सुंदर इसका शरीर है लेकिन अंदर इसके जहर भरा हुआ है। और भगवान राम दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ परशुराम जी से बोले, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरे जुग पानी, सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। हाथ जोड़ करके भगवान राम बोले कि हे प्रभु, हे भगवान, हे विप्र, आप इस बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। ये बालक है, ये अभी कुछ जानता नहीं है, आपका प्रभाव नहीं जानता है, आप इसको माफ कर दीजिए। कृपा को पुबधु बंधव गोसाई, मुपर करिय दास की नाई, कई बेगे जेहि बेदिरिस जाई, मुनिनायक सोई करो उपाई। और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपका तो शिव धनुष तोड़ने वाला दुश्मन मैं हूँ। जो भी आप मुझे सजा देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना है वही आप कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप मुझे दास जान करके जो भी मुझे दंड देंगे
वो मुझे सब मंजूर है, आप मुझे दंड दीजिए, मैंने धनुष को तोड़ा है। परशुराम तब राम प्रति बोले और यति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर के श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु शामत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, कर परे तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहावहु रामा। छलो तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोई। भृगुपति बकहि कुठारे उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। और कहते हैं कि तेरा भाई तो कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़ जोड़ करके विनय करता है। या तो मुझसे युद्ध कर, मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुका करके खड़े हुए हैं और राम कहते हैं, राम कहे रे सताजी मुनीषा, कर कुठार आगे यह सीसा। जय रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोजानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, हे परशुराम जी, आप क्रोध को तजिए, गुस्सा को तजिए और जो भी दंड देना है आप मुझे दे दीजिए। आपके हाथ में परसा है और मेरा सिर आपके सामने है, आप काटिए, लीजिए, मारिए, चलाइए फरसा और मुझे दंड दीजिए। भगवान राम बार बार कहते हैं, हमें तो माहे सारे वस कसिना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी है? मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। और मेरा तो राम नाम है, केवल छोटा नाम है, और आपका नाम परशुराम है, परशु सहित आपका नाम है। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? आप हमारे सारे दोषों को, सारे अवगुणों को माफ कर दीजिए। बार बार मोने बे प्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस से तऊ बंधु समवाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को जब बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब परशुराम जी कुपित होकर के बोले, अरे तू भी अपने छोटे भाई की तरह ही टेढ़ा है, तू भी कम नहीं है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोला से निदर बेप्र के वोरे। बंजे उचाप दाप वड़वाड़ा, अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। तू मुझे ब्राह्मण समझता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बहुत क्रोधी हूँ मैं, और धनुष को तोड़कर के बड़ा घमंड हो गया है तुझे, ऐसा अहंकार हो गया है मानो संसार को जीत लिया हो। भगवान राम बार बार कहते हैं कि मुनि, हे विप्रवर, हमसे जो भी गलती हुई है आप हमें उसका दंड दीजिए। हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप गुस्सा मत कीजिए। और भगवान राम कहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप विप्र नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, और हमारा ब्राह्मण कहना, हमारे द्वारा ब्राह्मण कहना आपको बुरा लगता है, तो हम निदरहि बे प्रबद सत्य सुनऊं भृगुनाथ। तो वस को जग सुवट जे भय बस नावहि मात। यदि आप ब्राह्मण नहीं हैं तो फिर ऐसा जग में कौन है जिसके सामने हम अस्त्र और शस्त्रों को डाल दें, जिसके सामने हम झुक जाएं? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है।
देवधनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवान, तोरन हमारे पचारे को, लड़ाई सुखिन काल की न हो। तो फिर चाहे हमारे सामने काल भी क्यों ना करके खड़ा हो जाए, हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमसे कितना भी बड़ा कोई योद्धा कौन हो, हम कभी भी डरते नहीं हैं। क्षत्रिय का शरीर धारण किया है हमने, और युद्ध में क्षत्रिय कभी डरता नहीं है। हम कभी भी डरते नहीं हैं, अपने ऊपर कलंक नहीं हम लेते हैं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। हमेशा रघुवंशियों की आने, ऐसा रघुवंशियों का ये नियम है। विप्रवंश के यश प्रभुताई, अवय होए जो तुमहे डेराई, सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मत के। जब भगवान राम ने इस तरह से वचन कहे, परशुराम जी के हृदय में जो उनके कपट थे, पलट थे, ज्ञान चक्षु खुल गए, और उन्हें लगा कि साधारण इंसान नहीं है। परशुराम जी को बुद्धि के पर्दे खुल गए उनके, और बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु, देत चापु आपु ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का जो धनुष है उसको लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने जैसे ही धनुष देने लगे, वह धनुष अपने आप ही चल गया। तब परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पोलक प्रपोलित गात, जोर पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम समात। जैसे धनुष चला है, परशुराम जी समझ गए कि नारायण हैं, इन्होंने नर अवतार लिया है, नर लीला करने के लिए आए हैं। और वो परशुराम जी बहुत ही कोमल वाणी से बोले, उन्होंने राम का प्रभाव जान लिया है, शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया है, और हाथ जोड़ करके बोले हैं, जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय सौरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। इस तरह से परशुराम जी ने भगवान राम की विनती की है और क्षमा मांगी है कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। इस तरह से सज्जनों, परशुराम जी वहाँ से तपस्या करने के लिए चले गए हैं, और सारे लोग, सभी लोग बहुत खुश हुए हैं। राजा जनक बहुत खुश हो गए हैं, सारी जनता बहुत खुश हो गई है, नर नारी सभी खुश हो गए हैं, और माता सीता बहुत ही खुश हो गई हैं कि चलो ये आपत्ति भी टली, सब कुछ अच्छा हो गया। और इन सब का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, बहुत ही सारे लोग खुश हो गए हैं। इस तरह से इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे राजा जनक जी के द्वारा दशरथ जी के यहाँ बारात को लेकर आगमन का, बारात आगमन का निमंत्रण भेजना। बहुत ही सुंदर कथा है। आज हम इसी कथा को ही विश्राम देते हैं। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। आध्यात्मिक बातें, राम कथा के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करते रहें। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।